हेलो दोस्तों, आज की कहानी है गृहिणी मतलब जिसके जीवन में ग्रहण लग जाए। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। रात के 10:30 बज रहे थे। दिशा अपने बच्चों को सुलाकर अपने घर का किचन समेटकर अपने कमरे के बेड में जाकर एक वाटर बैग, गर्म पानी की थैली लगाकर कमर के नीचे रख कर बस लेटी थी। अभी तक उसके पति संदीप जी नहीं आए थे। दिशा दीवार पर लगे घड़ी पर नजर डाली। संदीप जी जल्दी घर आ जाते तो घर का दरवाज़ा बंद कर एक बार चेक करके अच्छे से फिर से आराम से सो पाती। पता नहीं कब तक आएंगे। एक तो कमर का दर्द, ऊपर से थकावट। आज नींद से आंखें बोझल थी उसकी, लेकिन सोए भी तो कैसे सोए। करीब आधा घंटे के बाद 11 बजे के लगभग दिशा के पति घर आए। वह घर घुसे तो अपनी पत्नी को बिस्तर पर लेटे देखे और साथ में गर्म पानी का बैग लगाए देखे तो बोले, क्या हुआ? दिशा जी बोली, बताई तो थी, 2-3 दिन से कमर में बहुत दर्द हो रहा है। संदीप जी ने कहा, जब ऐसा दर्द था तो सुबह से 2-3 बार तुमको गर्म पानी की थैली लगाना चाहिए थी ना। दिशा बोली, हाँ पता है, 2-3 बार सिकाई करो, बाम लगाओ, थोड़ा आराम करो, शरीर को थोड़ा राहत मिले तो जाहिर सी बात है मुझे भी राहत मिलेगी, शरीर को भी थोड़ा राहत मिलेगा। लेकिन क्या कभी खुद के लिए समय मिलता है क्या? किसी तरह अपने शरीर को खींच खींच कर काम करती हूँ और ज़रा सा बैठती हूँ तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि उठकर अपने लिए गर्म पानी का थैला कर लूँ और पीठ पर लगाकर बैठ पाऊँ। मुझे कोई गर्म पानी का थैला देने वाला है क्या? यहाँ पर तो खुद तबीयत खराब है या खुद की सिकाई करनी है तो पानी का थैला भी खुद ही गर्म करना है और खुद ही किचन से लाकर फिर वापस लेटना है। रवि बोला, हाँ समझता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, मैं भी तो घर पर नहीं रहता हूँ, नहीं तो मैं भी थोड़ा बहुत देख लेता। आज दिशा का दिमाग घूम गया। बोले, आप घर में भी रहते हो तो कब क्या कर देते हो? मैं आपको करने के लिए कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ यह बोलकर पीछा छुड़ा रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए कर देता पर नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं घर पर नहीं रहता। यह बात मत बोला कीजिए, मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता। संदीप जी शांत हो गए, उनका मुंह उतर गया। दिशा रवि जी का चेहरा देखकर समझ गई कि उन्हें यह बात अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन सुबह 9:30 बजे के लगभग दिशा अपने बच्चों को स्कूल भेज चुकी थी और किचन में रवि जी के लिए लंच बॉक्स तैयार कर रही थी। तभी दिशा की एक बहुत प्यारी खास सहेली मोनिका उसके घर आई। दिशा मोनिका को बोली कि तू बैठ, मुझे थोड़ा सा किचन में काम है। मैं रवि जी को टिफ़िन बॉक्स तैयार करके उनको ऑफिस भेज दूँ, फिर तेरे साथ बैठती हूँ। तो मोनिका कही कि तू एक काम कर, मैं तेरे साथ किचन में ही आ जाती हूँ। और वह किचन में आकर किचन के दरवाजे के पास के ही एक कोने में बैठ गई। संदीप जी वह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए थे। वह किचन के पास आए और बोले, दिशा मेरा ट्राउजर कहाँ है? वह मेरी काली वाली ट्राउजर कहाँ है? मुझे दिख नहीं रही है। यह देखो, या मुझे यह पहनना पड़ा। वह ट्राउजर कहाँ रखा है? तो दिशा ने कहा कि वह अभी तक धुला नहीं है। संदीप जी ने कहा, 15 दिन हो गए वह ट्राउजर को दिए हुए, अभी तक धुला भी नहीं है। दिशा बोली कि जब जानते हो कि इतने दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है रह रही है तो मैं कहाँ से धो दूंगी आपको ट्राउजर। आपका ट्राउजर मशीन में धुलने वाला नहीं है, हाथ से धोना है, इसलिए वह नहीं धुला। जब तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं धो दूंगी। संदीप जी कहे कि मैं कहा ना कि वह उसका कोई बहुत रगड़ रगड़ के साबुन लगा कर थोड़े धोना है। उसको पानी में डाल कर छोड़ दो और फिर थोड़ा देर बाद उसको पानी से निकाल कर सूखने डाल दो। इतना भी नहीं होता है क्या? और दिशा के हाथों से टिफ़िन लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल गए। दिशा का मुंह उतर गया। मोनिका किचन के कोने में बैठे होने की वजह से रवि जी उसे देख नहीं पाए थे कि किचन में मोनिका भी है। दिशा किचन में वापस आई। उसने 2 कप कॉफ़ी बनाई और थोड़े नाश्ता लेकर वापस हॉल में आ गई। दिशा के पीछे पीछे मोनिका भी हॉल में आ गई। मोनिका बिल्कुल साफ साफ देख सकती थी कि दिशा का चेहरा उतर गया है, उसका मन उदास हो गया है। उसने बड़ी हल्की आवाज़ में कहा, दिशा ऐसी बातों का बुरा क्यों मानती हो? यह सब तो आए रोज़ के जुमले हैं। अगर रोज़ ऐसी ही किसी छोटी छोटी बातों का बुरा मानने लगी तुम तो ज़िंदगी भर कभी खुश नहीं रह पाओगी। दिशा बोली, बात खुशी और गम का नहीं है, बात काम का नहीं है। तुम तो जानती हो कि मैं काम करने से जी नहीं चुराती, लेकिन सोचो सब काम बिना कहे अगर हो जाता है और अगर कोई काम नहीं हो रहा तो उसके पीछे कोई कारण है। जब जान रहे हो कि कितना दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर कपड़ा पानी में डालकर ही निकालना है तो वह पानी में खुद क्यों नहीं डालकर निकाल लेते? क्यों वह भी मेरे हाथ से ही होना ज़रूरी है? मेरे हाथ से शगुन बनता है क्या? दिशा बोली, छोड़ने की बात नहीं होती, मुझे कभी कभी बहुत खींच हो जाती है। मैं सबकी की पसंद का पूछ पूछ कर खाना बनाती हूँ, लेकिन कभी कोई पूछता है कि तुम्हारी पसंद क्या है? मैं सबको गर्म गर्म खाना खिलाती हूँ, मेरी थाली में कभी गर्म खाना आता है क्या? तुम बता कि तुम कभी अपने हाथ से गर्म रोटी बना खुद खा सकती है क्या?
कितना भी तुम रोटी उतार कर खाना लेकर बैठो तब तक तो तेरी रोटियां ठंडी हो चुकी होती है। जब इन लोगों की तबीयत खराब होती है तो गर्म पानी के बैग से लेकर दवाइयाँ तक, दूध, पानी, जूस सब हाथ में देती हूँ। लेकिन जब मेरा तबीयत खराब होता है तो मुझे कोई खाना तो छोड़ो, कोई मेरे को दवा ला कर देता है क्या? दिन दिन भर हो जाता है, अगर ये ऑफिस चले गए तो एक बार फ़ोन करके नहीं पूछते कि हाँ तेरी तबीयत कैसी है। और अगर कभी बोल दो तो बोलेंगे यार मैं तो दिन में काम कर रहा था, मेरे पास समय ही नहीं था, मैं पूछ ही नहीं पाया, मुझे याद ही नहीं रहा। जैसे हजारों बातें बोलते हैं। क्या मुझे बुरा नहीं लगता? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मैं हाड़ मांस के इंसान नहीं हूँ, लोहे लक्कड़ की हूँ कि मुझे बुरा नहीं होता, तकलीफ़ नहीं होती? मोनिका जान रही थी कि दिशा के मन में क्या चल रहा है। उसने बोला कि दिशा तू अब गृहिणी हो गई है। पता है गृहिणी का मतलब क्या होता है? जिसके जीवन में ग्रहण लग जाए। दिशा ने जब अचानक से मोनिका के मुंह से यह ग्रहण वाली बात सुनी तो उसकी हंसी छूट गई। बोली क्या 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 बोला तुमने? तो मोनिका बोली जिसके जीवन में ग्रहण लग जाए उसे गृहिणी कहते हैं। तो दिशा हंसने लगी और फिर एकदम से चुप होकर बोली, यार अपने भी तो बहुत सारे दोस्त यार हैं और पड़ोस में भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ के पति लोग तो अपनी पत्नी के गुणगान करते हैं, जैसे उनकी पत्नी की जैसा कोई इंसान है ही नहीं और उनकी पत्नी जैसा कोई औरत है ही नहीं। अगर कोई पूछे कि तुम्हारी पत्नी क्या करती है तो कहेंगे भैया हमारे घर के तो करता धरता हमारी पत्नी ही है। अरे हमारे पत्नी तो हमारे घर की मुखिया है। अरे हमारे घर का तो पत्ता भी नहीं हिलता, हमारी पत्नी हमारे पूरे घर को संभाल रखी है। और कोई पति पढ़े लिखे और आधुनिक विचारों वाले अगर मर्द हो तो वह अपनी पत्नी के कसीदे में पता है क्या कलमा पढ़ते हैं? कहते हैं हमारी पत्नी तो होम मेकर है, एक हमारी पति है। अगर कोई पूछ ले क्या करती है आपकी पत्नी तो कुछ नहीं करती, हमारी पत्नी तो गृहिणी है। मोनिका बोली कि जो अपने पति अपनी पत्नी का साथ देते हैं, अपनी पत्नी के किए गए कार्यों का कदर करते हैं, उनके घर में होने का महत्व जानते हैं, उनको अपने घर की लक्ष्मी कहते हैं और कहते हैं कि वह हमारे घर की धुरी है, वह औरतें अपने पति के साथ होने की वजह से वह होम मेकर होती है, घर की मुखिया होती है, घर की लक्ष्मी होती है, घर की देवी होती है। लेकिन जिस घर में पति का साथ अपनी पत्नी के नहीं होता तो उनका कदर नहीं करते, जो उसका महत्व नहीं जानते, उन पतियों की पत्नी सिर्फ गृहिणी होती है, उनके जीवन को ग्रहण लग जाता है। इसलिए आप अपने घर के होम मेकर हैं या अपने घर के गृहिणी हैं जिनके जीवन में ग्रहण लगा हुआ है। यह निर्भर करता है कि आपके पति किस तरह के इंसान हैं, आपकी पत्नी का सपोर्ट करने वाला या पत्नी का कदर नहीं करने वाले। दिशा बोली बात तुम सही कहती हो, यह सारा कुछ डिपेंड करता है कि हमारे पति की नज़र में हमारा क्या महत्व है और वह सबके सामने हमें किस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, घर का होम मेकर के तौर पर या घर में ग्रहण लगे गृहिणी के तौर पर। थोड़ी देर के लिए दोनों चुपचाप हो गए, दोनों अपने सर को झटके और फिर अपनी खुद की बातें करने लगे। दोस्तों ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।